इजराइल बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहा है और इसीलिए पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहा है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं बहुत ही ज्यादा भयावह तस्वीरें हैं, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में वे कौन कौन से देश हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं और वे लोग तैयार हैं अपने सैनिकों के साथ, सेना के साथ। वे लोग बहुत जल्द ही इजराइल पर हमला करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तकरीबन 4 हफ्तों से फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई हो रही है। टीवी मीडिया कह रही है कि इजराइल की सेना हमास के आतंकियों को मारने का काम कर रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि इजराइल की सेना फिलिस्तीन के बेगुनाहों को मारने का काम कर रही है और इजराइल को लग रहा है महाताकतवर है, सुपर पावर है। लेकिन अब पूरे जंग में ईरान भी सामने आ गया है और ईरान ने कहा सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। और वहीं सऊदी के प्रिंस का भी बयान सामने आया है, लेकिन कई लोगों के रिएक्शन आए हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बता देता हूं लोग क्या कुछ कह रहे हैं और आंदोलन कहां कहां हो रहा है। अहमद नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं गाजा में नरसंहार करने में तानाशाह नेतन्याहू का सपोर्ट करने वाले बाइडेन के खिलाफ व्हाइट हाउस के सामने अमेरिकी नागरिकों ने प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही देखिए मिस्टर कूल नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं आतंकवादी इजराइल का कहना है कि वो हमास से लड़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इजराइल निर्दोष और मासूम फिलिस्तीनी बच्चों को मार रहा है और मीडिया सच को छिपाने का काम कर रहा है। और वहीं देखिए मिस्टर कूल का दूसरा ट्वीट है, ये लिखते हैं ब्रेकिंग, अर्दोआन की फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, इजराइल को लेकर कहा हम तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए कि अब अर्दोआन भी कह रहा है कि इजराइल के खिलाफ वो तैयारी कर रहा और इजराइल पर हमला करने का काम करेगा। और वहीं देखिए मिस्टर कूल का एक ट्वीट और है, ये लिखते हैं इजरायली आतंकी निवासी कब्जे वाले हेब्रोन में एक फिलिस्तीनी इमारत पर कब्जा करने के लिए देखो कैसे दौड़ रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीनी मारे गए हैं। पत्रकार शिरीन अबू अकलेह के लिए सामूहिक रूप से शोक मनाने में व्यस्त हैं। वीडियो में कैद हुई घिनौनी चोरी, यानी ये लोग बस से उतरते हैं और अपने गद्दों को लेकर के ये लोग आगे बढ़ते हैं, दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं और ये लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं घर पर कब्जा करने के लिए, इमारत पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि घर में जो लोग रह रहे थे दरअसल वे लोग आतंकी हमले में मार दिए गए। वहीं वाजिद खान लिखते हैं इजराइल ने गाजा में जमीनी हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इजराइल की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कई करोड़ों के मिलिट्री वाहन और टैंक तबाह कर दिए गए हैं। हमास का दावा है कि उसने कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है, यानी इजराइल की जो सेना में काम करने वाले लोग थे, सैनिक थे, उन लोगों को बंधक बना लिया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल बौखलाया हुआ है, इजराइल के समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ किया जाए और इजराइल कह रहा कि हमास को 10% हथियार जो है वो ईरान से मिले हैं, यानी ईरान मदद कर रहा है। और ईरान ने तो पहले साफ तौर पर एक कह दिया था, देखिए हमारे 5 लाख सैनिक तैयार हैं। टीवी 9 भारत और चला रहा है कि ईरानी हैदर ने दिखाई ताकत। हैदर जो है मिसाइल है का ईरान ने किया परीक्षण, यानी परीक्षण कर रहा है और कभी भी इजराइल पर ईरान हमला कर सकता है। 5 लाख सैनिकों को पहले ही दिखा चुका है ईरान। बकायदा ईरान ने वीडियो जारी किया था और ईरान ने कहा था उनके 5 लाख से ज्यादा सैनिक एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, और एक बार अगर उन्हें आदेश दे दिया गया तो ईरान के सैनिक, ईरान के जवान इजराइल पर हमला कर देंगे। देखिए टीवी 9 आगे चलाता है अमेरिका को धमकी के बीच ईरान का मिसाइल परीक्षण, ईरानी हैदर ने दिखाई ताकत, हेलीकॉप्टर से फायर कर किया गया सफल परीक्षण। यानी ईरान दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। ईरान अमेरिका के साथ साथ
अब इजराइल को भी लाल आंख दिखा रहा है। बताया जाता है कि ईरान इस वक्त इतना मजबूत है, उसके पास इतनी मिसाइलें हैं कि वो चाहे तो अमेरिका को, इजराइल को, दोनों देशों को एक साथ तबाह कर सकता है। यानी अमेरिका सुपर पावर नहीं है, बल्कि इन सब मामलों में ईरान सुपर पावर है। और अब खबरें निकल के सामने आ रही हैं, अमेरिका एक धोखेबाज देश है। अमेरिका ने इजराइल को धोखा देने का काम किया है, क्योंकि अमेरिका जो है वो किसी के साथ कभी जो है कि बिना फायदे के कभी खड़ा नहीं होता। और इसीलिए तमाम डिप्लोमेट्स यही कह रहे थे कि जो अमेरिका है, अमेरिका इजराइल के साथ इसीलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका को हथियार बेचने हैं। इजराइल जो है रिहायशी इलाकों पर निशाना साधता है, रिहायशी इलाकों पर हमला करता है, और जब जो रिहायशी इलाके हैं, जो घर बस्ते हमले के बाद लोग मर जाते हैं और जा करके इजराइल के लोग वहां पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजा में भीषण तबाही है, जेनिन में इजरायली सेना है और आईडीएफ लगातार मिसाइल अटैक करने का काम कर रहा है। लेकिन इसी बीच दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के जो प्रिंस हैं उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा जमीनी हमलों से सिर्फ हिंसा बढ़ेगी। अमेरिका और इजराइल को चेतावनी तक जारी कर दिए, कहा इससे पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही होगी। दैनिक भास्कर आगे लिखता है, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गाजा में जमीनी हमले सिर्फ हिंसा को बढ़ाएंगे, इससे संकट और गहराएगा, पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पिछले हफ्ते क्राउन प्रिंस सलमान ने रियाद में 10 अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की थी। इस दौरान फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। 26 अक्टूबर को सांसद रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा था, सऊदी अरब को लगता है कि स्थिरता लाने और लोगों की जान बचाने के लिए गाजा में जमीनी हमला नहीं होना चाहिए। यानी जो सऊदी के प्रिंस हैं वे खुल करके फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया जमीनी हमलों से सिर्फ हिंसा बढ़ेगी, नुकसान होगा, फायदा किसी का नहीं होने वाला है। वहीं देखिए वाजिद खान का ट्वीट आया है। वे लिखते हैं, पत्रकार मोहम्मद हमदान, फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने जेनिन में कब्जा करने वाले सैनिकों के एक समूह पर घात लगाकर हमला किया। अल कसम ब्रिगेड और अल कुदस ब्रिगेड के जेनिन ब्रिगेड ने इसकी घोषणा की है। शिविर पर हमला करने वाले, कब्जा करने वाले बलों के कई वाहनों को विस्फोटक उपकरणों से निशाना बनाया गया। और वहीं इसी बीच जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि फिलिस्तीनी भी इजरायलियों की तरह ही सुरक्षित जीवन और सम्मान के हकदार हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिकी सैनिकों के गाजा या इजराइल छोड़ने की संभावना से इनकार कर दिया है। यानी पूरी दुनिया में इजराइल की थू थू हो रही है और नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए। आगे कुआं है, पीछे खाई है, और अगर ये युद्ध, ये लड़ाई ऐसे ही चलता रहा कुछ वक्त तक, आप यकीन मानिए इजराइल का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इजराइल का अंत होना तय माना जा रहा है। इजरायली फ्लाइट पर मिडनाइट अटैक, यानी जो इजराइल की फ्लाइट है उस पर रातों रात अटैक किया जा रहा है। इजरायलियों की सुरक्षा को गंभीरता से लेने की अपील की है। फिलिस्तीन ने यूएनएससी को पंगु तक बता दिया है। आप सोचिए, इजरायलियों को मारा जा रहा है और इजराइल की जनता ही इजराइल की सरकार के खिलाफ है, पीएम नेतन्याहू के खिलाफ है। नेतन्याहू का माथा खराब हो गया है। क्या किया जाए, कहां जाया जाए, क्योंकि बेगुनाहों को लगातार मारा जा रहा है, उन्हें सजा सुनाई जा रही है। और फिलिस्तीन
कि लोगों को मारा गया, उनके घरों पर कब्जा करने का काम इजराइल के लोग कर रहे हैं। क्योंकि पूरी लड़ाई जो है ये जमीन की लड़ाई है। क्योंकि बताया जाता है कि 1945-46 में इजराइल कुछ था ही नहीं, और जब फिलिस्तीन ने इजराइल को शरण दी और इसके बाद इजराइल लगातार आगे बढ़ता चला गया, अपना प्रसार करता चला गया, फिलिस्तीन की जमीन को कब्जा करता हुआ इजराइल आगे बढ़ता गया। और अब एक वक्त ऐसा आया, इजराइल ही कह रहा फिलिस्तीनियों से, तुम लोग फिलिस्तीन को खाली कर दो क्योंकि मुझे कब्जा करना है। और फिलिस्तीन के लोगों ने कहा ऐसा तो हो नहीं पाएगा, ये असंभव है। अब अलकायदा हो, रूस हो, ईरान हो, यमन हो, सऊदी हो, तमाम ऐसे दिग्गज देश हैं जो खुल करके फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं और इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। और अलकायदा ने तो बाकायदा हमला भी शुरू कर दिया है इजराइल के ऊपर, और इसीलिए इजराइल बौखलाया हुआ है, इजराइल के पीएम बौखलाए हुए हैं। आप लोग कैसे देखते हैं पूरी खबर को? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इजराइल कुछ दिन में मिट्टी में मिल जाएगा। कोई नाम लेने वाला इंसान इस दुनिया में नहीं रहेगा कि कोई कहेगा इजराइल बहुत अच्छा देश था, लेकिन लोग इतना ज़रूर कहेंगे कि एक देश इजराइल भी हुआ करता था। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।